नमस्कार दोस्तों, अगर आपका सपना है एक इंजीनियर बनना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी और जेईई एंट्रेंस एग्ज़ाम को छोड़कर ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें आप दे सकते हैं। फैक्ट कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो आईआईटी और एनआईटी से बेहतर एनआईआरएफ रैंकिंग है और वो आईआईटी और एनआईटी के कॉलेज को टक्कर देते हैं। सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं ये आईआईटी और जेईई की कंपेयर में इजी होते हैं और इनसे जो कॉलेज मिलता है वो भी एकदम आईआईटी और एनआईटी के लेवल का टक्कर देते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस की नहीं बात करें, कुछ कॉलेजेस हैं जो आईआईटी और एनआईटी के कॉलेज को टक्कर देते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो आईआईटी और कुछ एनआईटी कॉलेजेस से भी ऊपर हैं। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिट्स से। ये बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है और जब इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको बिट्स पिलानी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसके 3 कैंपस हैं, पहला है बिट्स पिलानी और दूसरा है गोवा, तीसरा है हैदराबाद। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत कम होता है जेईई मेंस के कंपेयर में, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। और सबसे बड़ी और मेन बात यह है कि इस कॉलेज में जब आपको एडमिशन मिलता है तो इसमें 0% अटेंडेंस होती है। 0% अटेंडेंस। अभी आपको लग रहा है कि भैया मैं पढ़ने जाऊंगा तो वहाँ पर मैं तो क्लास जाऊंगा ना, तो मतलब अटेंडेंस का क्या लफड़ा होता है। नहीं, जब आप पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे, वहाँ पर जब कॉलेज में जाओगे तो रियलिटी पता होती है कि अगर आपके पास 0% अटेंडेंस है तो आप अपना टाइम अपने सपने को पूरा करने में कर सकते हो। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो उसमें कर सकते हो, या आपको कुछ और करना है तो आप उसमें टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो कॉलेज के साथ साथ साइड हसल करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपके कॉलेज में 0% अटेंडेंस है। और इन सब के बारे में मैं जितने एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगा उन सब की डिटेल्स या उन सब के रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह मैं अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आपका डाउट क्लियर कर लूँगा। अदरवाइज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दूसरे एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं कि IIT-EEE। ये भी बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप इसे भी दे सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस अप्रॉक्सीमेट 1300 के आसपास होती है। इसके अलावा अगर कुछ अपडेटेड हुआ होगा तो मैं उस बारे में सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करके भी देख लेना है। तीसरा हम बात करेंगे MET यानी कि मेट एग्ज़ाम के बारे में। जब आप MET के एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। इसके और भी कैंपस हैं बट मणिपाल सबसे मेन कैंपस है। आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है। इसकी जो एवरेज पैकेज होता है 8.8 LPA है और फीस है थोड़ा ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 21 से 25 लाख के आसपास पड़ जाता है पूरे 4 साल का बीटेक का। बट इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो एकदम टॉप नॉच की हैं, मतलब एकदम टॉप क्लास की फैसिलिटीज़ है। ठीक है, और इसकी जो एप्लीकेशन की फ़ीस है अराउंड 1400 के आसपास है। फोर्थ हम बात करेंगे UGEE यानी कि UGE का एग्ज़ाम अगर जब आप देते हैं तो आपको, अगर आपका सपना है कि हमें जेईई मेंस नहीं हुआ या जेईई एडवांस आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपका सपना है IIIT हैदराबाद में पढ़ने का, तो आप UGE के थ्रू IIIT हैदराबाद में पढ़ सकते हैं। इसके थ्रू आपको 5 ईयर का कोर्स कराया जाता है और इसका जो एवरेज पैकेज होता है 27 LPA। 27 LPA भाई बहुत होता है। और कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनको आप दे सकते हैं, जैसे IAT। अगर आपका सपना है कि हमें रिसर्च करना है या रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप IAT के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा एक एग्ज़ाम है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अगर इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में बता देना, हम इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे पूरी डिटेल में कैसे क्या चीज़ है IAT और ISI के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, अगर आप उन्हें चाहें तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। इनकी अच्छी बात ये है कि आपको स्टेट रिजर्वेशन मिल जाता है। जिस स्टेट के हो, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको उसमें स्टेट रिजर्वेशन होता है, जिससे अगर आपकी रैंक थोड़ा बहुत कम भी हो तो आपको मिल ही जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे MHTCET। ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, आप इन्हें दे सकते हैं। कॉमडेक एंट्रेंस एग्ज़ाम। दूसरा हम बात करेंगे वेब-जेईई तो आप लोगों ने सुना ही होगा यार, वेब-जेईई मतलब फेमस एग्ज़ाम है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन
थोड़ा ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा एग्ज़ाम मिल जाए जिसमें बहुत पैसे वगैरह कम लगे, या फिर मैं अपनी जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे पैसे या फीस का कोई ज़्यादा लफड़ा ना हो, तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं। वेब जेई, ये वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम है। इससे आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलती है। अगर आप बात करेंगे इसके पूरे बीटेक की फ़ीस, नहीं कि आपके पूरे इंजीनियरिंग की फ़ीस अप्रॉक्सीमेट 25-30 हज़ार के अंदर आपकी पूरी बीटेक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आप ये एग्ज़ाम प्रेफर कर सकते हो यार। इसके अलावा जो और एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको लाखों रुपए लग जाते हैं इंजीनियरिंग करने में। 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, ऐसे आपको इतने पैसे पे करने होते हैं। इनफैक्ट आप आईआईटी से कर रहे हो, एनआईटी से कर रहे हो, तब भी ऐसे पैसे लग जाते हैं यार। हाँ, और अलग बात है कि अगर आप आईआईटी, एनआईटी या फिर किसी और फेमस कॉलेज से कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, या फिर आपको लोन मिल जाता है। यूपीएसईई यानी कि यूपीएसईई, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके अलावा आप KIITEE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन की फ़ीस 0 होती है। ठीक है, अगर आप बस आपके पास पैसे नहीं, बस मज़े करने के लिए, या फिर ऐसे इच्छा है कि हाँ देखते हैं मेरे अंदर क्या पढ़ूँ क्या नहीं, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके बाद जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर आपको अच्छी ब्रांच मिलती है, यानी कि CS वगैरह मिलता है, तो आपका प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाता है। बाकी और ब्रांच का प्लेसमेंट बहुत कम है, तो आप अगर बस देना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हो यार। इसके अलावा आप दे सकते हैं GUG-CET, यानी कि गुजरात, ये स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, आप इसे भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप दे सकते हैं कर्नाटका का KCET का एग्ज़ाम। ठीक है, RCET यानी कि बिहार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ऐसे कुछ फेमस और अच्छे एग्ज़ाम्स हैं जिनके बारे में आपको बता सकूं। इन सब की डिटेल में अगर वीडियो चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम की वीडियो डिटेल में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा बनाने को। अगर आप यहाँ तक आ गए हो मेरे छोटे भाई बहनों और दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो, और वीडियो को लाइक करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, या फिर आपको किसी फील्ड में करियर बनाना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बन जाएगा भाई। तो तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।